हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 7 की संस्कृत के फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हमने चैप्टर को रीड किया था। अगर आपने चैप्टर को रीड नहीं किया है, चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हमें तभी समझ आते हैं जब हम चैप्टर को रीड करते हैं। क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो हमें चैप्टर के अंदर से ही मिलते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप क्वेश्चन आंसर करने से पहले चैप्टर को भी रीड कर लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। तो जितने भी बच्चों 6 पाठ में 6 श्लोक दे रखे हैं, उनको आपको सस्वर गाना है। सुंदर सुंदर श्लोकों को गाना है, ठीक है, गान करना है, इनको आपको बोलना है। और दूसरा प्रश्न है, यथा योग्यम श्लोकाम शान मेलियत। तो बच्चों, नीचे कुछ श्लोक के हमें दे रखे हैं श्लोक, उनका हमें मिलान करना है, जोड़ी बनानी है। पहला है धन धान्य प्रयोगेशु। तो हमें मिलाना है कि इसके आगे का हिस्सा क्या होगा। तो अगर आपने बच्चों श्लोक पढ़ रखे हैं तो आपको बहुत ही आसान रहेगा इसका आंसर बताने में। तो हमें मिलान करना है इसका बच्चों। तो इसका मिलान हो जाएगा सेकंड वाला, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। धन धान्य प्रयोगेशु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तो इसको आपको नीचे जोड़ा बना के लिखना भी है, आंसर लिखा हुआ है, आप परेशान मत होइए, आपको मिल जाएगा। विस्मयो न ही कर्तव्य। इसके साथ बच्चों हमें मिलान करना है, बहुरत्ना वसुंधरा सत्येन धार्यते पृथ्वी। तो हमें इसका आगे का हिस्सा बताना है कि आगे क्या आएगा बच्चों। इसका आगे का आएगा बच्चों ये सत्येन तपते रवि। तो ये इसके साथ मिलान है। सद्भि विर्वादम मैत्री च। तो ये आएगा बच्चों ऊपर वाला, ना सद्भि किंचिदाचरेत आहारे व्यवहारे च। तो एक ही बच्चा है बच्चों, विद्यायाः संग्रहेषु च। तो ये बच्चों आपको मिलान करना था, और मिलान करने के बाद आपको इस तरह से जोड़े बनाकर लिखने हैं। आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। इस तरह से आपको सबसे पहले मिलान करना है, फिर आंसर को पूरा लिखना है, ठीक है, कि किसके साथ कौन सी लाइन बैठती। तो बच्चों ये आप नोट कर लीजिएगा, मैंने मिलान आपको करवा दिया है। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तर। तो बच्चों हमें नीचे कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनका उत्तर हमें एक पद में, एक शब्द में देना है। पहला प्रश्न है, पृथ्व्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न है। पृथ्वी पर 3 रत्न है, ठीक है। त्रीणी का अर्थ होता है 3। तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर को रीड किया था कि पृथ्वी पर 3 रत्न है। कौन कौन से रत्न है बच्चों, आपको याद है? थोड़ा याद करिए, फिर मैं आपको बता देती हूँ। तो पृथ्वी पर बच्चों 3 रत्न है, जल, अन्न, सुंदर वचन। तो मैंने आपको चैप्टर में ये बताया था, ठीक है। मूढ़े कुत्र रतन संज्ञा विधीयते। इसका उत्तर आएगा बच्चों पाषाण खंडेशु, ठीक है बच्चों। पाषाण खंडेशु होता है पत्थर के टुकड़े। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो रतन किसको कहते हैं, पत्थर के टुकड़ों को, जैसे हीरा है, ठीक है। तो इसका भी इसमें पूछा गया कि मूर्ख लोग किसे रतन मानते हैं। तो इसका उत्तर आएगा पाषाण खंडेशु, यानी पत्थर के टुकड़े को। पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी ने किसको धारण कर रखा है, सत्येन, यानी सत्य को, सच को। तो एक पद में इसका उत्तर देना है, हमने सामने लिख रखा है। कह संगतिम कुर्वीत। तो ये आएगा बच्चों सद्भि। और अगला प्रश्न है, लोके वशीकृति का। तो ये आएगा बच्चों क्षमा। दूसरे लोगों को वश में किस प्रकार किया जा सकता है, क्षमा से वश में किया जा सकता है। तो बच्चों एक पद में उत्तर देना था, आंसर सामने
लिखे हुए हैं, आप नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। प्रश्न चौथा है बच्चों, रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। इसकी बच्चों हिंदी भी साथ में लिखी हुई है प्रश्नों की, ठीक है। रेखांकित पदों को अधिकृत करके प्रश्न निर्माण करिए। तो बच्चों नीचे आप हमेशा उत्तर लिखते हो, प्रश्न दिया होता है, यहाँ पर आपको क्या करना है, उत्तर दे रखे है, प्रश्न बनाना है, ठीक है। तो हम ये उत्तर नहीं बना रहे, प्रश्न बना रहे हैं, ठीक है। और किसका प्रश्न बनाना है, नीचे देखिए जो लाइन अंडरलाइन है, जो अक्षर, जो शब्द पद रेखांकित होता है, जो जिसके नीचे लाइन लगी हुई है, हमें उसके स्थान पर प्रश्न बनाना है, ठीक है। सत्येन वाति वायु, तो यहाँ पर आएगा बच्चों केन। सत्येन की जगह क्या लगाओगे, केन, और बाकी एज इट ही लिख दोगे, केन वाति वायु। सद्भिः एव साहसीत, तो ये सद्भि की जगह हमें प्रश्न लिखना है, प्रश्नवाचक बनाना है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों कै एव साहसीत। और तीसरा है बच्चों वसुंधरा बहुरत्ना भवती, तो वसुंधरा की जगह आपको क्या, कैसे, क्यों, जो भी सेट होता है, जो प्रश्न बनता है, हमें लाइन देखनी पड़ती है, उसी हिसाब से हमें यहाँ पर वर्ड लिखना होता है। तो वसुंधरा की जगह आप लिखोगे का बहुरत्ना भवती। और अगला है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। अब आपको विद्यायाः की जगह पर प्रश्नवाचक बनाना है, तो यहाँ पर आएगा बच्चों कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। तो बच्चों हमने आंसर लिख रखे हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। सद्भिः मैत्री कुर्वित, इसके जगह आपको बनाना है बच्चों मैत्री की जगह क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। मैत्री, जो लाइन अक्षर हमें अंडरलाइन करके दिया हुआ है, उसका हमें प्रश्न लिखना है यहाँ पर। सद्भिः किम कुर्वीत, तो मैत्रीम की जगह क्या लगाओगे, किम लगाओगे। अब पांचवा प्रश्न है बच्चों, प्रश्नाना मूत्राणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है कुत्र विस्मयः न कर्तव्य, कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो बच्चों प्रश्न की हिंदी भी लिखी हुई है, आपको प्रश्न भी समझ आएगा कि क्या पूछा गया हमें प्रश्न में। तो कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तरम है बच्चों दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये च विस्मयः न कर्तव्य। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बच्चों प्रश्न की भी हिंदी लिखी हुई है और उत्तर की भी हिंदी लिखी हुई है, आप नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है बच्चों पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमनम सुभाषितम संति। पृथ्वी पर 3 रत्न है बच्चों, जल, अन्न और सुंदर वचन। अगला है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, संकोच को छोड़ने वाला कहाँ सुखी होता है। उत्तर है इसका धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या में, संग्रह में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला सुखी होता है। प्रश्न 6 बच्चों मंजुषात पदानी चित्वा लिंगानुसारम लिखत, तो हमें लिंग के अनुसार ब्रैकेट में कुछ शब्द दे रखे हैं बॉक्स में, वो हमें छांट कर लिखने हैं कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा नपुंसक लिंग है। पुल्लिंग में बच्चों जो पुरुष जाति होती है वो आती है, और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति से संबंधित आता है। नपुंसक में वो होता है बच्चों ना वो स्त्रीलिंग में आता है ना वो पुल्लिंग में होता है। चलिए पुल्लिंग में आएगा बच्चों, एक तो आएगा सुखी और बहिर, और तीसरा आएगा रवि, तो ये आपको पुल्लिंग में फिल करने। स्त्रीलिंग में आएगा बच्चों वसुंधरा, और फिर है बच्चों पृथ्वी, और फिर है संगतिम, और नपुंसक लिंग में आएगा रत्नानी, अन्नम और सत्येन। तो आपको ये इस तरह से लिंग के आधार पर भरने थे। और अगला प्रश्न है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, इस पाठ का, अधोलिखितेश
लिखित पदेशु धातवः के संति, तो हमें पद दे रखा है, उसका हमें धातु लिखना है। करोति, करोति का धातु है बच्चों क्र, और पश्य का दृश्य। भवेत का आएगा भू, और तिष्ठति का आएगा स्था। तो जो आज से आपके क्वेश्चन आंसर, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर को भी रीड कर रखा है और क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनके हमने हिंदी में अर्थ बताए हैं और श्लोकों की भी हिंदी में अर्थ बता रखे हैं। तो आप दोनों वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो पाए। और दोहा तो बच्चों एग्जाम में एक आता ही आता है, तो पता नहीं होता कौन सा आ जाए, तो आपको सभी दोहे याद करने हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।